याद रखना, भाग्य के अंतर्गत बहुत चीजें आती। पुत्र का मिलना भी भाग्य से ही होता है। सुंदर पुत्री का जन्म होना ये भी भाग्य से होता है। धर्म पत्नी का मिलना भी भाग्य से ही होता है। अच्छे पति का मिलना भी सौभाग्य से होता है। हर लड़की चाहती है मुझे बड़ा सुंदर पति, होशियार पति, और ऐसा पति मिला है निखट्टू, पड़ा रहता है हाथी जैसे। हर व्यक्ति चाहता मुझको ऐसी पत्नी मिले, जब कहूं तब पायल बजा दे छम छम छम, और जब बोलूं तब ढोल बजा दे ढम ढम ढम। लेकिन वो पत्नी ऐसी मिली है, खुद ही ढोल बनकर पड़ी है, लुढ़क रही। सबको अच्छी पत्नी नहीं मिलती है, ना सबको अच्छा पति मिलता है, ना सबको अच्छा बेटा मिलता, ना अच्छी बेटी मिलती, ना टाप की बहू मिलती है। ये तो जो आत्माएं बहुत पुण्य करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, इबादत करती हैं, जो आत्माएं परोपकार करती हैं, उस पुण्य के प्रभाव से प्रचंड भाग्य उदय होता है। तब अच्छे माता पिता, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा बेटा मिलता है। इसलिए पुण्य कर लो, पुण्य तुम करोगे मुझे मालूम, क्योंकि तुम ज्यादा चालाक हो चुके। पुण्य, भोजन खिलाने से भी बहुत पुण्य होता। किस्मत जग जाए। दो मित्र किसी होटल में नाश्ता कर रहे थे। फटे चिथड़े पुराने कपड़े पहनकर एक महिला होटल के सामने खड़ी थी, टुकुर टुकुर देख रही थी। दोनों मित्र समोसा जलेबी खा रहे थे। एक मित्र के मन में इच्छा हुई, इस बूढ़ी स्त्री को भी कुछ दे दो। समोसा जलेबी पोहा उस स्त्री के पास भिजवाई। वे दोनों मित्र हिंदू थे, वो स्त्री मुस्लिम थी। वहीं पर बैठ गई और खाने लगी। तो एक कुर्सी भिजवाया, इसको कुर्सी बिठाओ। तो दूसरा मित्र बोला, तुम भी यार लफड़े फंसे रहते फालतू, उस बुढ़िया के चक्कर। समोसा भेजा, जलेबी भेजा, पोहा भेजा, चाय भेजा, कुर्सी भेज रहे, पड़े रहने दो। बोले मेरा मन नहीं मानता है। कुर्सी पर जाकर उस बूढ़ी स्त्री को, मुस्लिम महिला को हाथ पकड़कर बुलाया, बैठो माता जी, प्रेम से। उसने प्रेम से खाया। खाने के बाद वो महिला मुस्कुराती और उसने कहा, बेटा तुम कहाँ रहते? मेरा घर इसी शहर में। तेरे माँ बाप हैं? मेरी माँ मर चुकी है। तेरी माँ मर चुकी है और मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं अकेली हूँ। आज से तू मेरा बेटा है। तुम चलो अपना घर देख लो, प्रॉपर्टी देख लो। उसको बड़ा अजीब लगा कि 10 मिनट के मिलन में इतना भाव बढ़ गया। मैं यहां नाश्ता करने नहीं आई हूं, मैं तो बेटा ढूंढने निकली हूं कि मुझे बेटे के गुण किस में मिलेंगे जिसको मैं बेटा मान लूं। मैं 10 साल से बेटा ढूंढ रही हूं। तुम्हारे भीतर हमको बेटा के गुण दिखाई दिए, लक्षण दिखाई दिए। चलो, मेरा घर अब तेरा घर है, मेरी जमीन तेरी जमीन है। चलो देख लो। वो नवयुवक अपने मित्र के साथ देखने गया। शहर में इतना बड़ा मकान था जिसमें 140 कमरे थे, सब किराए पर चल रहे। 2 कमरे उस बूढ़ी स्त्री के पास थे। उसने कहा, ये मकान मैं तुझे लिख दूंगी, 50 एकड़ जमीन है वो भी लिख दूंगी,
ये कार खड़ी है भी लिख दूंगी, मुझे मेरा बेटा मिल गया। भले ही मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जिस बेटे को कोख से पैदा किया जाता है शायद उसमें भी इतना प्रेम नहीं होगा जितना तेरे अंदर प्रेम है। ऐसा कह करके वो बूढ़िया डोकरी मुस्लिम महिला गले में लिपट कर रोने लगी। वो नौयुवक भी रोने लगा। उसने कहा, तुमको यदि बेटा मिल गया तो हमको मेरी बिछड़ी हुई माँ मिल गई। मेरी माँ बचपन में मर गई थी, लेकिन अब मैं 30 साल को हो गया तब मेरी माँ मिली। वो लौट करके नौयुवक घर वापस नहीं गया। उस दिन से वही रहने लगा और अपने पिता को भी बुलाया कि ये मेरी माँ है। पिता ने कहा, दोनों घर संभालो, तू मेरा इकलौता बेटा है, दोनों संभालो, इसको भी देखो मुझको भी देखो। याद रखना, सेवा से भाग्योदय होता है, सेवा से भाग्योदय होता है। किसी को फटे चिथड़े कपड़ों में देख करके नफरत मत करना, किसी जाति पाति मजहब में देख करके नफरत मत करना। अगर तुमने प्रेम और सेवा किया है तो सोया हुआ भाग्य जरूर जाग जाएगा और सब कुछ काम बन जाएगा। प्रेम न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, प्रेम की कोई जाति नहीं होती। प्रेम तो सबको अपना बनाना जानता है। कितने लोग अपनी माँ को भी अपना नहीं बना पाते, कितने लोग अपने पिता को भी अपना नहीं बना पाते। मूडी डूडी बने रहते हैं, मनमानी करते रहते हैं, पिता को भी आंख दिखाते रहते हैं और माँ से भी चिकाझोरी करते हैं। याद रखना, अपना बनाने वालों का ही भाग्योदय होता है। जो अपना बनाना जानते हैं उन्हीं के जीवन में सुख बरसता है, शांति बरसती है। जो अपनों को भी अपना नहीं बना पाते हैं वह जिंदगी भर दुखी रहते हैं, उनको कभी सुख नहीं मिलता। आज हजारों लोग यहाँ पर आए हुए, अपनापन है इसीलिए तो आए। ऐसी बरसात में मधुर मधुर नींद भी आती है, घर में सबका सोने का मन होता। अपनी मीठी नींद को त्याग कर मेरे को भी नींद आ रही थी। मैं पदरौनी गया था, गांव का नाम भूल गया। राजवीर क्या नाम था गांव? कितुआहा, कितुआहा, आहा हा हा, कितुआहा, कितुआहा श्रीमती माला देवी का मायका था। इनके माता पिता ने बहुत सेवा किया, बच्चों ने भी सेवा किया। 4-5 प्रकार की सब्जी खिलाई। मैंने कहा था कि 2 सब्जी बना देना, 4-5 पराठा बना दी, खीर बना दी, सेवई बना दी, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट देख करके ही मन भर। थोड़ा थोड़ा चखा तो पेट भर गया। जब लौट कर आया मन में इच्छा हुई आराम करूं, थोड़ा आराम किया, लेकिन मन में भाव था तुम लोग आ रहे होगे तो मुझे आना चाहिए। यहाँ आया, यहाँ देखा पंडाल ही गायब है, केवल लोहा का पाइप है। मन को झटका लगा। अपने प्रबंधक को देखा तो कीचड़ में खड़ा है। मैंने सोचा बोलना ठीक नहीं कुछ। मैंने कहा यहाँ एक चांदनी लगा दो, थोड़ा सूरज की दिपक न मारे, व्यवस्था। लेकिन बादलों ने पंडाल लगा दिया। ऐसा पंडाल तो कहीं बिरले लगता है जिसमें न कपड़ा है न कोई लफड़ा है। इंद्रदेव ने बादलों का पंडाल लगा दिया है। भाग्यशाली है हम और तुम, कोई नहीं गम। कितना आंधी आए तूफान, बादलों का पंडाल लगा हुआ है, ना कुछ भीगना है ना कुछ। जब बरसने लग जाए पानी, तुम सब व्यास गादी के नीचे घुस जाना। इसके नीचे 200 लोग घुस सकते हैं, नीचे सब नौकर घुस जाते हैं। मैं तो कभी घुसा नहीं। मुझे डर लगता है कि मैं घुसूं और मेरे से पहले सांप घुस के बैठा हो तो मेरी अच्छी सेवा कर देगा।
इसलिए मैं नहीं घुसता। प्रेम और सेवा से भाग्य उदय होता है। 50 एकड़ जमीन का मालिक, कितने कमरों का मालिक, बड़े मकान का मालिक, कार का मालिक, केवल एक समोसा और जलेबी खिलाने से बने। जब तुम अपरिचित को भी प्रेम करते हो, जब तुम जिनसे कुछ भी मतलब नहीं है उनसे भी प्रेम कर देते हो, सेवा कर देते हो, सहयोग कर देते हो, याद रखना उनके दिल पे तुम्हारा राज हो जाता है। इसलिए अपनी माँ की भी सेवा करना। माँ की सेवा से भी बहुत पुण्य होता है। जवानी की समस्या है, जवानी में पहुंचते ही मन भटकता है, मन चंचल, इंद्रियां चंचल, विषय भोगों की ओर मन ऐसे लपकता है जैसे कुत्ता जूठन की ओर लपकता है। अपने मन को विषय भोगों से ही मोड़ना, माँ को प्राथमिकता देना, पिता को प्राथमिकता देना, बहन को प्राथमिकता देना, भाई को प्राथमिकता देना, किसी के प्यार में न फंसना। लोग गीत गाते हैं, बड़ा लुप्त था जब कुंवारे थे हम तुम, और बड़ी परेशानी है जब विवाह हो गया हम तुम। ये सब आडंबर फालतू गीत मत गाई। तुम्हारा उपकार तुम्हारी माँ ने बहुत किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी चिंता करते रहते हैं और तुम एक ऐसे धूर्त संतान हो कि तुमको अपनी भी चिंता नहीं। माँ को पीड़ा मत पहुंचाना, माँ को हंसाना। तुमने माँ को 24 घंटे में कितनी बार हंसाया। अपने गुरु को भी हंसाना, अपने पिताजी को हंसाना। मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं अपने गुरु को भी हंसाता, जोर से हंसते। मेरा गुरु बड़ी मुश्किल से हंसता था, मैं बहुत गहरा इंजेक्शन मारता था तब हंसते, और इतना हंसते थे कपड़ा मुंह में लगा। मैंने कहा कपड़ा क्यों लगा रहे मुंह में? बोले जोर से हंसी आ गई, तुमने हंसाया है। हमने कहा कपड़ा हटाओ, मुंह देखो। मैं और हंसते थे, मजा आता। मैं प्रवचन करता था, मेरी माँ सुनने के लिए आती थी, वो भी धोती ऐसे लगा के हंसती थी। फिर यहाँ दान देने जब आती थी, मैं कहता था आनंद आया? बोले हंसाते बहुत हो, तुम भी हंसते बहुत। मैंने कहा हंसने हंसाने के लिए ही तुम जैसी माँ ने हमको जन्म दिया है। तुम्हारा नाम पार्वती देवी है, मैं सबको पार करूंगा। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ है, प्रसव पीड़ा के कारण तुम्हारी माँ को रोना पड़ा था। जब जब तुम बचपन में बीमार होते थे, तुम्हारे पिताजी चिंता करके रोते थे, तुम्हारी माँ फिर रोती थी। याद रखना, अब तुम्हारी बाजी है, तुम्हारी ड्यूटी है। अब तुम जवान हो, अपने माँ बाप को रुलाना मत, उनको हंसाते रहना, गदगद कर देना। तुम्हारे कार्यों को देखकर वो हंसे, स्वभाव को देखकर खुश हो जाएं, चरित्र को देख करके उनका गौरव ऊंचा हो जाए, और अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर देना। जिधर जाए तुम्हारे नाम से उनकी पहचान हो, तब माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, तब आशीर्वाद मिलता है। वाह, खड़े हो जाए करो, खड़े होकर बोलो जाए।
हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंस करके काम करना सीख। हंसने का कोई कारण हो ना हो, अकारण खुश रहा कर। तुम्हारी खुशियों से तुम्हारा परिवार खुश होता है। तुम्हारे दुखी होने से तुम्हारा परिवार दुखी हो जाता है। भीतर कोई दुख भी है तो भी बाहर प्रकट न होने देना। मुखमंडल पर मुस्कान होगी, धीरे धीरे भीतर का दुख भी दूर हो जाएगा और हृदय के अंदर से खुशियां बाहर प्रकट होने लगेगी। शरीर में कोई बीमारी आ जाए, थोड़ा व्रत उपवास भी रह ले, थोड़ा भूखे रह ले। पशु पक्षी जितने बीमार होते तुरंत वे खाना छोड़ देते। तुम 3 दिन खाना छोड़ दो, तुम देख लो तुम्हारे शरीर का कायाकल्प हो जाए। तुम डरते हो कि 3 टाइम नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तुम 30 दिन न खाओ तो भी नहीं मरोगे। पानी पियो नींबू डालकर, वजन घटेगा, शरीर की त्वचा गोरी हो जाएगी। ऐसा लगेगा तुम अंग्रेज जैसे गोरे हो। मैं तरीका बता देता हूं, अगली बार आऊं तो सब गोरे हो जाओ। बस व्रत रहना है, उपवास। नींबू का पानी पियो, संतरा खाइए, मौसमी खाइए, थोड़ा फल खा सकते, बाकी सब बंद। देख लेना क्या होगा। मैंने 1 महीना भोजन छोड़ा था। मैंने 1 महीने बाद जब संतों से मिला तो संत बोले, गुरुदेव अपने कलर को साफ कराया है क्या? मैंने कहा मैं तो कुछ किया ही नहीं। बोले बिल्कुल ऊपर की खाल निकल गई है, लग रहा एकदम साफ। थोड़ा व्रत रहकर देखना। बीड़ी सिगरेट का व्रत ले लो, गाली का व्रत ले लो, शराब मांस मछली अंडा मुर्गा का व्रत ले लो, छल कपट चोरी चुगली का व्रत ले लो, आलस्य का व्रत ले लो, आजीवन व्रत ले लो। मन में संकल्प ले लो कि अब कभी नशा नहीं करूंगा, कभी आलस्य नहीं करूंगा। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार का व्रत लो। ये व्रत तुम्हारे स्वास्थ्य को सुंदर बनाएगा, तुम्हारे शरीर की बीमारियों को दूर करेगा। कल से करके देख लेना। जब बहुत भूख लगे बस फिर पानी पी लेना। 3 दिन का व्रत भी तुम्हारे शरीर को नया कर देगा। नित्य संकल्प बना लेना कि जोर से हंसना। हंसना भी सीखो। भगवान कृष्ण हंसते थे।
कृष्ण के जीवन में जितनी समस्याएं थी, संघर्ष थे, तुम्हारे जीवन में उसके 1% भी नहीं। जिनका जन्म होने से पहले उनकी मां देवकी को कृष्ण का मामा कंस तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा था। मां मर जाती तो कृष्ण का जन्म कैसे हो। कृष्ण को जेल में जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही वर्षा ऋतु की बाढ़ में कृष्ण भगवान को डलिया में लिटाकर उनके पिताजी नंद गांव में पहुंचाते हैं, यमुना पार करते। कितना खतरा था, कहीं फिसल जाते, बच्चा डूब जाता। और कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के जितने भी कर्मचारी थे सब सो गए थे। दरवाजों के ताले खुल गए। कृष्ण यशोदा की गोद में पल रहे। कृष्ण जैसे पुत्र को पालने का अवसर मिल जाए, उस मां का यश हो जाता है। धन्य है यशोदा, जन्म दिया देवकी ने, यशोदा पाल रही है। वो मां कितना महान है जो दूसरे के बच्चों के लिए भी अपनी ममता को उड़ेल देती है। उस मां को धिक्कार है जो अपने बच्चों को भी नदी में फेंक देती है, तालाब में फेंक देती है, किसी दूसरे पुरुष के साथ भागने के लिए अपने बेटा बेटी को रेलवे लाइन पर फेंक कर भाग जाती है। ये मां नहीं है। जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं। ये राक्षसिन है, टाइन है। इसके पास इंसानियत नहीं है और इसके अंदर पशुता भी नहीं है। राक्षसी प्रवृत्ति से भरी हुई स्त्री ही अपने द्वारा पैदा हुई संतान को फेंक सकती है, अन्यथा मां तो उसको कहते हैं जो यशोदा बन करके दूसरे की संतान को भी पालन पोषण करके जवान कर देती है। यशोदा बनो, दूसरे के बच्चे को भी पाल दो। कबीर का जन्म जिस मां से हुआ, कबीर के बारे में विभिन्न किंवदंतियां हैं, भ्रांतियां हैं। कोई कहता है गगन मंडल से उतरे, कबीर गगन मंडल से उतरे। कबीर पंथी गगन मंडल से नहीं उतर रहे, केवल कबीर उतरे, उसके बाद सीढ़ी हटा दिया, ये कोई नहीं उतरेगा। आडंबर है, गगन मंडल से उतरे। सबको गर्भमंडल से ही उतरना पड़ता है। जब जनकपुर की स्त्रियों ने भगवान राम की मजाक किया था और कहा था कि अति उदार कर तो तिदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाई सुत पैदा करती पति कर कछु नहीं कामा। जनकपुर की स्त्रियों ने राम से कहा, अयोध्या की स्त्रियां बड़ी उदार हैं, बड़ी कलाकार हैं, खीर खाकर बच्चे पैदा करती हैं, पति की कोई जरूरत ही नहीं। तो राम तो बुद्धिमान थे, उनसे रहा ना गया। राम ने कहा कि कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बंधी वेद की नीति। निर्णय की बात बता दिया। भगवान बोले कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बंधी वेद की नीति, तुमरे तो सब मही से उपजई अस हमरे नहीं रीति। राम ने कहा आपके जनकपुर में तो धरती से बच्चे पैदा होते, ऐसा हमारे अयोध्या में मिट्टी से गेहूं धान होता लेकिन बच्चे नहीं होते। धन्य है तुम्हारी गजब की धरती है, इसमें तो पत्निक भी जरूरत नहीं।
राम ने भी जवाब दे दिया, अरे अयोध्या का रहने वाला राम तार्किक था, मनोरंजन की बातें थी, रिश्ता जुड़ चुका है, मनोरंजन कर रहे थे कि हमारे अयोध्या में खीर खाकर स्त्रियां पैदा करती बच्चे, पति का काम नहीं है, और तुम्हारे जनकपुर में तो पत्नी का भी काम नहीं, यहाँ तो धरती से बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक और जनक की पत्नी सुनैना खेत जोत रहे थे, उसी में एक घड़ा निकला, उस घड़े में सीता का जन्म हुआ था, इसलिए सीता को धरती पुत्री कहा गया। न पति की जरूरत न पत्नी की जरूरत। अभी किसान लोग खूब जोतते हैं, उसमें माटी निकलती, पत्थर निकलता, रोड़ा निकलता है, ऐसा घड़ा निकलता नहीं जिसमें सीता जी निकल पड़े। और खीर भी खूब खा रहे लोग, एक चूहिया नहीं पैदा हो रही। लेकिन राम का जन्म कौशल्या कैकेयी सुमित्रा की खीर खाने से हुआ। पर राम स्वयं कह रहे हैं, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बंधी वेद की नीति, तुमरे तो सब मही से उपजई अस हमरे नहीं रीति। कुछ लोगों का कहना है कबीर का जन्म लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर हुआ। आज तक कमल के फूल पर एक गाय तक नहीं पैदा हुई, इतना बड़ा कबीर कमल के फूल पर पैदा। झूठ बोले तो उसका अंत क्या रखे। कुछ लोगों का कहना है कबीर साहब विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, लोक लाज बस वो ब्राह्मणी ने इनको लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है कोई कुंवारी कन्या से जन्म हुआ था, वहाँ छोड़ के चली गई। लगता है वहीं पर ये थे जब कन्या जन्म दे रही। अरे झुट्ठो चुट्टो फालतू बात करते। लेकिन कबीर का पालन पोषण नीरू नीमा जुलाहे ने था। कबीर एक ऐसा संत है जिसका पालन पोषण मुसलमान ने किया। याद रखना, जैसे कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने किया, जन्म तो देवकी ने दिया, ऐसे ही कबीर को जन्म किसने दिया, कब दिया, कहां दिया, कैसे दिया, ये छोड़ो बवाल। लेकिन पालन पोषण नीरू नीमा नाम के जुलाहे ने किया था। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। जन्म देने वाली माँ भी पूजनी है, पालन पोषण करने वाली माँ भी वंदनीय है। माँ को अपना हृदय बहुत विशाल बनाना चाहिए, अपनी ममता को कम मत होने दो। बच्चों के प्रेम में डूबे रहो, तुम्हारे बच्चे महान हैं, धन्य हैं। याद रखना, ये आपके बच्चे, ये किसी दिन कोई कृष्ण बनेगा और किसी दिन कोई राम बनकर और किसी दिन कोई गुरु जी जैसा संत बनकर निकलेगा। आपके मुख्य अतिथि आ रहे हैं, ताली बजा दो अभी से। तुम उनसे ज्यादा हल्ला मचा दो, खूब जोर से बजाओ, उनका हारन दब जाए, दबा दो। दबाओ दबाओ, मैं हंसता रहूंगा। हा हा हा, दबाइए, हा हा हा, वाह देखो दबा दिया। हाँ, जहां ज्यादा शोरगुल हो उससे ज्यादा तुम शोरगुल कर दो। बस आनंद आ गई। देखो और बजाते रहो, थोड़ा और थोड़ा। हाँ बस। बोलो सदगुरु कबीर साहब की, परमहंस में ही जी महाराज की, क्षमादेव महाराज की, आज के आनंद की, साहेब बंदगी। सब बैठ जाओ। जय हो जय हो जय हो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो मेरा में रूप में आना, तो मेरा में रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। तिलक सेवा चल रही है, आरती का दर्शन भी चल रहा है। प्रेम से सत्संग सुनते रहिए, तिलक लगवाते रहिए और राम सेवा नहीं क्या बोलते हैं, आरती का दर्शन करते रहिए और आरती की थाल में दक्षिणा भी समर्पित करते रहिए। मैं भूल गया राम। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। महान भक्त श्री नरेंद्र नारायण जी का आगमन हो चुका है। मैं उनसे कहूँगा पीछे मुड़कर थोड़ा भक्तों को प्रणाम कर ले। ताली बजा दो। बहुत उनकी श्रद्धा है। बैठिए, आज्ञा है। बहुत दूर से पटना से लंबी दूरी तय किया। बहुत प्रेम है उनका, बहुत बड़ी श्रद्धा है। याद रखना, सत्संगी बनकर आए और जब से वे राजनीति कर रहे तब से कभी कोई चुनाव हारा नहीं। उनके क्षेत्र के लोग कहते हैं वे खाली चुनाव में खड़े हो जाएं, फिर अपने घर में सुतले रहे तब वो जीत जाते। ऐसा सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र और सुंदर व्यवहार और ईमानदारी, वफादारी, इसलिए उनको जनता के लोग दिल से चाहते। श्री नरेंद्र नारायण सिंह यादव, यही नाम है। उनका बेटा है आदित्य नारायण। खड़े हो, हाथ जोड़ो सबको, ताली बजा दो आदित्य के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब श्रोताओं में उत्साह बढ़ चुका है। महिलाओं के अंदर भी कुतूहल पैदा हो गया। बच्चों में जिज्ञासा है कौन आया है। मेरे मन में भी बहुत खुशी हुई। मैं भी उनको देखना चाहता था, देख लिया, अच्छा लगा। साहिब बंदगी बोलो साहिब। अब सत्संग शुभारंभ करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम पूछ रहे हो सुख कैसे मिलेगा। सारा संसार सुख के लिए दौड़ रहा है।
सुख ढूंढते ढूंढते मृत्यु का समय निकट आ जाता है। बचपन में तुम खेल कूद में सुख ढूंढ रहे थे, जवानी में तुम धन दौलत और विवाह में सुख ढूंढते हो, बुढ़ापे में तुम शांति से भजन करने में सुख ढूंढते हैं। सुख चाणक्य कहते हैं, न संतोषात् परम सुखम संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेतसाम न च तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावता न संतोषात् परम सुखम। चाणक्य बहुत बड़े नीतिकार हुए। उन्होंने कहा है, जहां संतोष होता है वहीं सुख होता है। संतोष के बारे में कबीर साहिब भी कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। शाम को संतोष कर लिया, सोने से पहले मन में संतोष भर लो और उसके बाद में सोइए। जब तुम संतोष अपने दिल में रख लेते हो, तब तुम सोचना विचारना बंद कर देते हो और तुरंत नींद आ जाती। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जिसकी जरूरत है उसको पाने के लिए प्रयत्न कीजिए। जो मिलकर भी खो गया है उसको भुला दीजिए, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। तुम अपने मन को समझा सकते हो और सुखी हो सकते हो। तुम जहां हो इसी क्षण सुखी हो सकते हो। स्वयं के मन को संतोष से भर लीजिए, फिर सुख ही सुख। परंतु संतोष का अर्थ ये नहीं है कुछ काम न करो। प्रायः लोगों ने संतोष का गलत अर्थ लगा दिया। लोग सोचते हैं कुछ काम न करना संतोष है। कुछ काम न करना संतोष नहीं है। कुछ काम न करना आलस्य है और अज्ञान है। काम करने में कसर न रखो, कर्म योग के पथ पर चलते रहो। बिजनेस, खेती, सर्विस, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक सेवाएं करते रहो। फल की इच्छा मत करो। फल तो तुम्हारी सेवा फल दे देगी। तुम्हारा कर्म ही भाग्य को उदय कर देगा। तुम फल की चिंता क्यों करते हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि फल कर्म देता है, भगवान नहीं देता है। फल माँ बाप नहीं देते हैं, तुम्हारा कर्म देता है। तुम्हारा स्वभाव भी तुमको फल देता है, व्यवहार भी फल देता है, तुम्हारे गुण भी फल देते हैं, तुम्हारा सुंदर चरित्र भी फल देता है, और तुम्हारी मृदु वाणी भी तुमको फल देती है। कर्म तो फल देते ही है। तुम्हारे भीतर अगर बोलने की कला तो भी फल मिलेगा।
जन्म के 3 साल के बाद तुम बोलने लग जाते हो और जितना बोलते हो उतना ही उलझने बढ़ने लग जाती है, परंतु ये ज्ञान नहीं हो पाता है कहाँ क्या बोलना चाहिए। कितने लोग अपने अपने घरों में बहुत तर्क करके नर्क बना चुके, दूसरों के सामने तो सिलेंडर हो जाते और अपने घर में तो गैस का सिलेंडर बनते। पति से तर्क, पत्नी से तर्क, बेटों से तर्क कुतर्क, माँ बाप से तर्क कुतर्क, बतकट्टा स्वभाव हो। किसी की बातें काटने से भी तुम उसको जीत न सकोगे। यदि उसकी बात को तुम जिताओगे तो उसके दिल पर तुम्हारी जीत हो जाएगी और उसके दिल में तुम्हारा स्थान बन जाएगा। मनुष्य की टांग कट जाए तो भी उतना दुख नहीं होता जितना दुख तब होता है जब उसकी बात कट जाती है। इसलिए बतकट्टा भी मत बनो। बात काट कर भी क्या पाओगे? जिसकी तुम बातें काट दोगे वो आदमी तुमसे भी सदा के लिए कट जाएगा। बोलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। अपने पति के मनोबल को भी गिराओ मत। अपनी पत्नी की खुशियों को नष्ट मत करो। यदि तुम्हारे शराब पीने से तुम्हारी पत्नी दुखी होती है, आज ही शाम को जाकर शराब छोड़ दे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे आलस्य से दुखी होती है, अभी अभी आलस्य छोड़कर यहां से जाना। तुम्हारा पति यदि तुम्हारी जिद्दी स्वभाव से बहुत परेशानी में पड़ जाता है, आज से जिद्दी स्वभाव, रद्दी स्वभाव छोड़ देना। तुम क्या नहीं त्याग कर सकते हो? आत्मा परम त्यागी है। शरीर को भी आत्मा त्याग देती है। जब तुम ठान लेते हो पूरे प्रदेश को त्याग करके चले जाते हो। इसलिए आप अपनी बुराइयों का त्याग कीजिए और घर को खुशियों का भंडार बना दीजिए। बेटी और बेटों को भी मोबाइल रखने की जिद नहीं करना चाहिए। कभी कभी तुम्हारे माँ बाप को बड़ी चिंता हो जाती है, तुम मोबाइल चुपके चुपके चलाते हो। माँ बाप सोचते हैं ये चुपके चुपके कहाँ बात करती है। मेरे पास में तो पति पत्नी का झगड़ा आया, यूपी का झगड़ा था। उनके सास ससुर भी आए, दोनों के सास ससुर। तो मैंने कहा झगड़ा किस बात का है? तो पति ने कहा ये चुपके चुपके बात करती है, मोबाइल से बात करती है, रजाई के भीतर चुपके चुपके बात करती है। मैंने कहा तो तुम दूसरी रजाई में सो। अरे बोले दूसरी में सोता हूं, तीसरी में सोता हूं, फिर भी हमको सुनाई देता ये किस बात कर। ये रात में 10 बजे क्यों बात करती, किससे बात करती? मुझे संदेह है ये किसी दूसरे से कनेक्शन जोड़ रही। मैंने उनकी पत्नी से पूछा तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने कहा मुझे ये दिक्कत है, ये पति देव दारू पीते हैं। तो हमने कहा दोनों अपना अपना दुर्गुण छोड़ो, तुम बात करना बंद करो चुपके चुपके मोबाइल में और तुम दारू पीना छोड़ो। बोले जिस दिन ये बात बंद कर देगी उस दिन दारू बंद कर दो। हमने कहा बात से दारू का क्या रिश्ता? बोले उसी से रिश्ता जुड़ा है। जब टेंशन होती तो दारू पीता हूं, नशे में सो जाता हूं, ये उल्लू है। तो उसने कहा अरे हम उल्लू हैं लेकिन ये भी कम उल्लू नहीं। तो बढ़िया जोड़ा लग गया, दोनों उल्लू उल्लू उल्लू। अगर आपकी पत्नी को दुख हो रहा है उस चीज का त्याग करो। पति को टेंशन हो रही है उस आदत को त्याग करो। माँ बाप को तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है, बच्चों को चाहिए अपने में पूरा बदलाव करें। ताली फिर से बजा दो एक बार।